अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द बिगर हैन और थीम ऑफ द स्टोरी है ऑनेस्टी। एक औरत शाम के वक्त में जब मार्केट के बंद होने का टाइम होता है, एक चिकन शॉप में चिकन खरीदने के लिए पहुंचती है। वो जिस शॉप में चिकन लेने के लिए जाती है, उस शॉप की वो रेगुलर कस्टमर होती है और वहीं से वो हमेशा चिकन खरीदा करती थी। जब वो देर से उस शॉप में पहुंचती है, वो शॉप ऑनर से पहले पूछती है, क्या आज आपके पास इतनी लेट तक कोई चिकन बची है या सब खत्म हो गई है? शॉप ऑनर कहता है कि नहीं, हमारे पास चिकन मौजूद है, आप फिक्र मत करिए। अब वो औरत कहती है कि एक चिकन निकाल कर जरा मेरे लिए वजन करो। वो शॉप ऑनर अपने फ्रिज में से एक चिकन निकालता है और उसको स्केल यानी कांटे पर रखता है। जैसे ही उसको स्केल पर रखा जाता है, उसका वजन नजर आता है कि ये चिकन 1.5 किलो की है। अब वो खातून उस शॉप ऑनर से कहती है, मुझे इस चिकन से थोड़ी बड़ी चिकन चाहिए। अब उस शॉप ऑनर के पास उसके फ्रिज में ये लास्ट चिकन बची हुई थी, लेकिन जैसे ही वो खातून इस चिकन से बड़ी चिकन का मुतालबा करती है, तो वो शॉप ऑनर जो है उसको बदमाशी सूझती है। वो इस तरह एक्टिंग करता है कि इस चिकन को वो फ्रिज में डाल रहा है और फ्रिज में से दूसरी चिकन निकाल कर ला रहा है, हालांकि उसके पास फ्रिज में सिर्फ एक ही चिकन थी। वो इस एक्टिंग के बाद दोबारा उसी चिकन को स्केल के ऊपर रखता है और बहुत होशियारी के साथ अपना एक अंगूठा भी उस कांटे के ऊपर रख कर उसको थोड़ा दबा देता है। अब वही चिकन जो पहले 1.5 किलो की थी, उस अंगूठे के वजन की वजह से कांटे पर उसका वजन 2 किलो नजर आता है। अब वो औरत कहती है, ठीक है, ये चिकन भी मैं ले लेती हूँ और वो चिकन जो इससे पहले आपने अंदर रखी उसकी भी मुझे ज़रूरत है, दोनों चिकन को पैक कर दो। जैसे ही औरत दोनों चिकन का मुतालबा करती है, उस शॉप ऑनर के हवास बाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास एक ही चिकन मौजूद थी। यही वो मौके होते हैं जब इंसान की होशियारी और अक्लमंदी धरी की धरी रह जाती है और बरसों में बनाई हुई उसकी इज्जत और रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि उसने छोटी सी लालच की वजह से झूठ बोला और अपनी ईमानदारी को दांव पर लगा दिया। उसने उसी चिकन को जो पहले 1.5 किलो की थी 2 किलो बताकर उस औरत को बेचना चाहा, लेकिन जब औरत ने दोनों चिकन का मुतालबा किया तो अब उस आदमी के पास उस औरत को जवाब देने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं थी। दोस्तों, इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी छोटी सी भूल, छोटी सी लालच और किसी को धोखा देना, ये कभी कभी हमारी बरसों में बनाई हुई इज्जत की धज्जियां उड़ा देती है और ऐसे वक्त में आदमी ये सोचने लगता है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। दोस्तों, इस स्टोरी के 3 मॉरल्स और वर्ड्स ऑफ विजडम ये है। नंबर 1, झूठ इंसानों को नजर न आने वाली बंदिशों में जकड़ देता है और सच ये आज़ादी के साथ जिंदगी गुजारने का हौसला अता करता है। नेक नामी ये दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से बहुत कीमती होती है और बदनामी के साथ कमाया हुआ माल ये हलाकत तक इंसान को पहुंचा देता है। कहानी बहुत मशहूर है कि एक दिन झूठ और सच की कहीं पर मुलाकात हो जाती है। झूठ सच से कहता है कि आज का दिन बड़ा सुहाना है। सच उस पर यकीन नहीं करता है और वो तहकीक करता है कि वाकईतन ये दिन सुहाना है या नहीं। सच तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि झूठ आज सच कह रहा है और वाकईतन ये दिन बड़ा सुहाना है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद एक कुआं नजर आता है और झूठ सच से कहता है कि चलो इस कुएं का पानी बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर नहा लेते हैं। सच फिर से झूठ की बात पर यकीन नहीं करता और तहकीक करता है कि वाकईतन इस कुएं का पानी अच्छा है या नहीं। झूठ की बात फिर से सही निकलती है कि उस कुएं का पानी बहुत अच्छा होता है। अब सच जो है अपने कपड़े उतारता है और कुएं में नहाने के लिए अंदर जाता है।
जैसे ही सच कुएं में पहुंचता है, झूठ सच के कपड़े पहनकर निकल जाता है और पूरी दुनिया में सच के कपड़े पहनकर घूमता है। सच जब बाहर आकर देखता है कि झूठ उसके कपड़े पहनकर निकल गया है और वो सच कपड़े बगैर नंगा और बरहना लोगों के सामने जाता है, तो लोग सच से अपना चेहरा फेर लेते हैं और उस जमाने से सच शर्मिंदगी के साथ अपने नंगे बदन को छुपाने के लिए कुएं में छुपा हुआ है और झूठ पूरी दुनिया में सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है, क्योंकि दुनिया की हकीकत यही है कि लोगों को कड़वा सच पसंद नहीं आता है और सुनहरा झूठ लोगों के लिए आम हो गया है और वो सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है, जिसको लोग सच से ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 3, दोस्तों, सच का रास्ता हमेशा दुश्वार, कांटेदार और पथरीला होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो नेकियों की तरफ ले जाता है और ये नेकियां जन्नत तक ले जाती है। और झूठ का रास्ता ये बहुत आसान और सहल नजर आता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो बुराई की तरफ ले जाता है और ये बुराई जहन्नम तक पहुंचाती है। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए और झूठ से अपने आप को बचाना चाहिए। दोस्तों, ऑनेस्टी के टॉपिक पर 3 अच्छी बुक्स के नाम, उनके ऑथर्स के नाम और पब्लिशिंग डेट ये है। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। थैंक यू वेरी मच।